स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जयगम क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 120 सॉल्व करूंगा। यह एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है और इसमें आपको सभी टेंस के अनुवाद एक साथ मिलेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती हैं? सबसे पहले तो आप टेंस पहचानो। यहाँ पर वाक्य अंत में क्या है? ती है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। दूसरी बात क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आपकी गाय, और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है ना? तो सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे। और एक चीज यहाँ पर आप देखो, क्यों के साथ नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वाई के बाद डू या फिर डज सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आपकी गाय, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम डू प्रयोग करते हैं, तो वाई के बाद डू आएगा। ठीक है, अब डू के बाद सब्जेक्ट आएगा आपकी गाय, योर काउज। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? देना, गिव। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड सबसे अंत में रखेंगे, और इस सेंटेंस में अदर वर्ड क्या है? दूध है ना, मिल्क। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती हैं? Why do your cows not give milk? ठीक है, तुमने उसे क्यों पीटा है? यहां पर आप देखो वाक्यांत में क्या है? आ है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है ना? तो सेंटेंस की शुरुआत why से करेंगे। why के बाद have है, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? तुमने। यू के साथ हम have प्रयोग करते हैं, तो why के बाद have आएगा। have के बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? पीटना। बीट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटेन। और V3 के बाद सबसे अंत में अदर वर्ड को रखेंगे, उसे, हिम। तुमने उसे क्यों पीटा है? Why have you beaten him? वह कल आ रही है। यहां पर देखो वाक्यांत में क्या है? रही है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हुआ। लड़की के लिए जब वह रहता है तो सी प्रयोग करते हैं, सी के साथ इज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। इज के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? कम। कम का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग। और सबसे अंत में अदर वर्ड रखेंगे। ठीक है, कल, आने वाले कल के लिए टुमारो प्रयोग करते हैं। वह कल आ रही है, शी इज कमिंग टुमारो। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। यहां पर देखो वाक्यांत में क्या है? आ है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, और यह क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैंने, आई। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? हैव प्रयोग करते हैं। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो हैव के तुरंत बाद नोट आएगा। नोट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? देखना। सी का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। और सबसे अंत में अदर वर्ड। अदर वर्ड यहां पर क्या है? ताजमहल, द ताजमहल। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। वह सुबह से कहाँ खेल रही है? वाक्यांत में रही है लगा हुआ है, और यहाँ पर सुबह से भूतकालिक समय सूचक है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? सुबह से, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, अर्थात समय निश्चित है, तो सिंस प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद कहाँ लगा हुआ है, तो सेंटेंस की शुरुआत फेयर से करेंगे।
वेयर के बाद हैव हैज हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है वह जब किसी लड़की के लिए रहता है तो सी प्रयोग करते हैं, और ही और सी दोनों के साथ हैज प्रयोग करते हैं। तो वेयर के बाद पहले हैज आएगा, ठीक है। हैज के बाद सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, खेलना। प्ले का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहां खेल रही है। Where has she been playing since morning? तुमने क्या किया। यहां पर देखो वाक्य अंत में आ है सिर्फ, ठीक है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करेंगे, ठीक है। व्हाट के बाद पहले डिड आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुमने, यू। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, है ना, डू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। मैं वहां नहीं गया, यहां पर भी वाक्यांत में क्या है, आ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका अनुवाद हम करेंगे और यह निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैं, आई के बाद डिड नोट, है ना, डिड नोट। डिड नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, जाना, गो। और सबसे अंत में आएगा अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, वहां, देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। क्या आप दौड़ रहे थे, देखो यहां पर क्या है, वाक्यांत में रहे थे, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, ठीक है। तो क्या आप दौड़ रहे थे, और यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है ना, अर्थात हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप। यू के साथ जनरली हम वर्ड प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से करेंगे। वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहाँ पर क्या है, दौड़ना। रन का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रनिंग। क्या आप दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यदि पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में दो कार्य एक साथ हो और उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य के पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो जो कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, वह जा चुका था, यह कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करेंगे और पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे, वह जा चुका था, ठीक है। तो ही हैड गॉन, उसके बाद क्या है, के पहले, बिफोर आई केम। देखो मेरा आना, इसके लिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया, सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। आपकी बहन कब आएगी, यहाँ पर देखो वाक्यांत में क्या है, गी लगा हुआ है, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे, है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट है आपकी बहन और सब्जेक्ट के बाद कब आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से करेंगे। व्हेन के बाद शैल या फिर विल हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। आपकी बहन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ विल प्रयोग करेंगे, व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट योर सिस्टर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, आना, ठीक है, कम। आपकी बहन कब आएगी, व्हेन विल योर सिस्टर कम। मैं राम को नहीं जानता हूं, यहाँ पर वाक्यांत में क्या है, ता हूं, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात यह एक निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं,
तो सबसे पहले आई लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है निगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट या फिर डज नॉट प्रयोग करते हैं, चूंकि सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर डू नॉट प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जानना, नो। और सबसे अंत में देंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, राम को, राम। मैं राम को नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो राम। या फिर आप सिंपली बना सकते हैं आई डोंट नो राम। क्या वह कल आया। सबसे पहली बात देखो वाक्य अंत में क्या है, आ, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, और यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत डिड से करेंगे। क्योंकि हिंदी में सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम डिड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हुआ, ही। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, आना, कम। और सबसे अंत में अदर वर्ड। अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, कल। बीता हुआ कल के लिए हम यस्टरडे प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या वह कल आया, डिड ही कम यस्टरडे। क्या आप स्कूल जाते हैं। देखो वाक्य अंत में क्या है, ते हैं, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, यू के साथ हम डू प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत डू से करेंगे। डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, गो। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद सबसे अंत में अदर वर्ड को रखेंगे। अदर वर्ड यहां पर क्या है, स्कूल, टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। क्या श्याम ने तुम्हें देखा है। देखो वाक्य अंत में क्या है, आ है, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, श्याम, है ना। तो श्याम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम हैज प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हैज से करेंगे। ठीक है, हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, श्याम। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, देखना, सी का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। और सबसे अंत में देंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, तुम्हें, यू। क्या श्याम ने तुम्हें देखा है, हैज श्याम सीन यू। वे लोग क्या कर रहे थे। यहां पर देखो वाक्य अंत में क्या है, रहे थे, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करेंगे। व्हाट के बाद वाज वर्ब प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर है, वे लोग दे के साथ वर्ब प्रयोग करते हैं, तो व्हाट के बाद पहले वर आएगा, वर के बाद सब्जेक्ट, दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, करना, डू का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। वे लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग। वे लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग।